मध्य प्रदेश के मौसम में आगे जाकर बड़ी उठापटक की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अभी जो वर्तमान में सिस्टम आए हुए हैं जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, यहां तक कि हर बार मैं वीडियो में बोलता आया था, 85 से 90% इलाकों में रुक रुक कर टुकड़ों में खंड बारिश की गतिविधियां अभी पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां है या जहां पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, अर्थात जहां पर ज़्यादा बारिश हुई है, उन क्षेत्रों की यदि बात की जाए किसान भाइयों, तो आप लोग देखेंगे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, या बात करें हम आगर मालवा की, शाजापुर की, या राजगढ़ की, भोपाल की, विदिशा की, अर्थात उज्जैन से ऊपर के जो क्षेत्र हैं, जो कर्क रेखा से ऊपर आते हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधि दिखाई दी। उसका कारण ये है कि पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आया है। उसका प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दिखाई दे रहा था। तो राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जो सेंटर में आते आते सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। अब अकेला ये सिस्टम मध्य प्रदेश में बारिश नहीं कर रहा था। इस बारिश को करने के लिए जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, इसकी अहम भूमिका है, जो वर्तमान में भी आप लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। ये बारिश सिस्टम के कारण तो हो रही है, परंतु किसी भी सिस्टम को आने के लिए मध्य प्रदेश में एक ताकत की जरूरत होती है। वो ताकत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्तमान में इस सिस्टम को दे रहे हैं, अर्थात पूरी तरह से जो ताकत है, नमीदार हवाएं मध्य प्रदेश की ओर दे रही है, बादलों को कनेक्टिविटी मिल रही है। तो जो बारिश की गतिविधियां है हल्की दिखाई दे रही थी, वो बढ़कर मध्यम और कहीं कहीं पर टुकड़ों में भारी बारिश की गतिविधियां अभी चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से यही बारिश की गतिविधियां चल रही है और आगे भी अभी मौसम में कोई सुधार आने वाला नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 5 जून तक, या 6 जून भी इसमें ऐड कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 5 जून तक टुकड़ों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि, कहीं पर तेज बारिश और कहीं पर तूफानी हवाएं जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हो सकती है, जो कि बड़े बड़े पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक सकती है, वो गतिविधि अभी 2-3 दिन और चलने वाली है। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि फिर मौसम खुल जाएगा, फिर धूप आ जाएगी। बादल जो है अभी लगातार आपको देखने को मिलेगा। कब तक मिलेंगे बादल? आप समझ लीजिए कि जो बादल है सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि 17 जून के आसपास मध्य प्रदेश में फिर किसी सिस्टम की आहट के कारण बादलों का घनत्व बढ़ रहा है। तो उसके प्रभाव से आप लोग देखेंगे, या हो भी सकता है कि 17 जून 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। ये लंबा पूर्वानुमान है, हालांकि इसमें परिवर्तन निश्चित है। अभी कुछ किसान भाइयों का प्रश्न था कि सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं क्या, पर्याप्त बारिश हो गई है? देखिए, अभी सोयाबीन बुआई का समय आया नहीं है। अभी खेतों को साफ करके सोयाबीन बुआई लायक बनाने का समय आया है। तो इसलिए अभी सोयाबीन बुआई से आप परहेज करें, क्योंकि अभी जो आपको नमी दिखाई दे रही है खेतों में, ये सिर्फ 2 या 3 दिन की नमी है। जैसे ही धूप का इफेक्ट बढ़ेगा, खेत सूख जाएंगे और आपकी जो सोयाबीन का बीज है, जो कि 10-11 हज़ार रुपये क्विंटल तक चल रहा है, वो बेकार हो जाएगा। तो यही है कि अभी बीज का चयन आप आसानी से जो मिल रहा है वो कर लीजिए। 2020 के बाद की वैरायटियों का जो रिलीज वैरायटी है उनका चयन करें और बीज को उपचार करके रखें। हालांकि अभी बारिश जो है वो मानसून आएगा, वो तो 20 से 25 जून के आसपास संभावित दिखाई दे रहा है। अभी तो केरल में ही आया है, केरल से मध्य प्रदेश में आने में 15 से 18 या कभी कभी 20 दिन का समय भी हो जाता है। तो 25 जून के आसपास मानसून आ सकता है। उसके पहले हो सकता है कि आपको 2 मावठे और देखने को मिल जाए। अभी जो मावठे चल रहे हैं, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है, इंदौर क्षेत्र से मैं निवास करता हूँ, हमारे इधर मावठा बोलते हैं इसको। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं वो बताइएगा आप। परंतु अभी जो सिस्टम है ये 5 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद फिर नए सिस्टम की आहट 15 के बाद में धीरे धीरे चालू होगी, जो कि पश्चिमी जिलों तक आते आते, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन तक आते आते थोड़ा समय लेगी, 2-3 दिन का। मतलब 20 जून के पहले भी जो बारिश की संभावना है एक बार फिर दिखाई दे रही है। वो होती है नहीं होती वो बात का विषय है, वो उसकी सटीकता से रिपोर्ट जैसे ही मुझे मिलेगी वो मैं लेकर आऊँगा। पर अभी आपके यदि बारिश हो गई, आपके यहाँ पर खेतों को तैयार करना है तो आप कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है तो वो अभी रुक के धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी बारिश खुली नहीं है। अभी 3 आज का जो 3 जून का समय है, वो 3, 4 और 5 ये 3 दिन बचे हुए हैं। इसमें फिर मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में रुक रुक कर हल्की, मध्यम तो कहीं तेज, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं हैं, इनके साथ में दिखाई देने वाली है। तो अभी आप खेतों में व्यर्थ जो डीजल है या ट्रैक्टर है उनको ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है आज खेत तैयार करें, आप रोटावेटर करके रखें और कल बारिश हो जाए। वो काम आसानी से पंजाबी कर सकता है। तो अभी आप
थोड़ा धैर्य बना के रखें, 2 दिन का इंतज़ार करें। 2 दिन के बाद में यदि बारिश नहीं होती है तो भी आप अगला डिसीजन ले सकते हैं खेतों में तैयार करने के लिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यही निवेदन करूँगा कि अभी रुकिए। दिख रहा है कि 3 को भी आज भी बारिश टुकड़ों में दिखाई देगी, 4 को भी दिखाई देगी, पर ये दिखाई देगी आपको दोपहर के बाद में। अर्थात सुबह सुबह मौसम साफ रहेगा, इक्के दुक्के बादल रहेंगे, 12 बजे के बाद में बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे और जैसे ही 2 बजे के आसपास का समय आएगा, दोपहर को पार करके हम शाम की ओर चलेंगे, तो 2 बजे के बाद में बादलों का घनत्व बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियाँ 2:30 बजे के आसपास कहीं ना कहीं नीमच मंदसौर तरफ से चालू हो जाएगी। अरब सागर की कनेक्टिविटी मिलेगी तो बारिश ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और ये बारिश मध्य रात्रि तक चलेगी। अर्थात कहीं कहीं पर 10 बजे रात तक, कहीं 11 बजे तक बारिश की गतिविधियाँ चलने वाली है। उसके बाद में फिर बादल आते जाते रहेंगे रात में, पर सुबह होते होते फिर मौसम साफ हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि 3, 4 और 5 जो जून है, इसमें अभी बचा हुआ है कि बारिश आप लोग देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ बारिश हो गई है तो कोई बात नहीं, और नहीं हुई है तो भी आप 2-3 दिन का समय थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बारिश अब लगातार 1-2 दिन और चलने वाली है। फिर निवेदन करूँगा, वीडियो को किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप के चैनलों में भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब लगातार मौसम में बड़ा उठापटक होने वाली है। तो उसकी जानकारियाँ जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करके जानकारी दूंगा। जानकारी उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि वीडियो आ गया है। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको दबाने से पैसा लगेगा। पैसा नहीं लगेगा किसान भाइयों, वो नोटिफिकेशन के लिए होता है कि आपको समय में जानकारी मिल जाए। इसीलिए निवेदन है कि आप ज़रूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।